महिला काम पर जाने के लिए तैयार होकर खत्म कर चुकी थी। अचानक उसने आईने में अपने ही खून से लथपथ एक और रूप को देखा। उसने उसे चेतावनी दी कि आज लाल छाता इस्तेमाल मत करना, वरना उसकी बहुत भयानक मौत हो जाएगी। घबराई हुई महिला ने पूछा कि क्यों, लेकिन आईने में दिखाई देने वाला वह रूप अचानक गायब हो गया। उसने हिम्मत जुटाई और ध्यान से देखने के लिए आईने के पास गई। उसे वहाँ एक साधारण आईने के अलावा कुछ भी नहीं मिला। यह सोचकर कि पिछली रात की नींद की कमी के कारण उसे भ्रम हुआ होगा, उसने उस घटना को जल्दी से अपने मन से निकाल दिया। जब वह काम से निकली तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। महिला चिंतित हो गई क्योंकि उसके पास कोई छाता नहीं था। उसका पर्यवेक्षक चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने उसे एक लाल छाता थमा दिया। उसे तुरंत उसी सुबह आईने में मिली चेतावनी याद आ गई। उसे पूरा विश्वास हो गया कि वह रूप कोई भ्रम नहीं था, वह उसका भविष्य का रूप था जो उसे बचाने के लिए समय में पीछे आया था। महिला ने विनम्रता से अपने पर्यवेक्षक की दयालुता को ठुकरा दिया। उसी समय उसकी सबसे अच्छी दोस्त वहां आ गई। वह पर्यवेक्षक को पसंद करती थी। उसने महिला पर जरूरत से ज्यादा शक करने का आरोप लगाया। उसने जोर देकर कहा कि पर्यवेक्षक उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके तुरंत बाद उसकी दोस्त ने पर्यवेक्षक से लाल छाता ले लिया। उसने उसे अपने घर आने का निमंत्रण भी दे दिया। हालांकि पर्यवेक्षक ने मुंह से कोई स्वीकृति नहीं दी। फिर भी वे दोनों एक के बाद एक कंपनी से निकल गए। महिला मूसलाधार बारिश में पैदल घर चली गई। हालांकि वह सिर से पैर तक पूरी तरह भीग गई थी। फिर भी वह इस आपदा से बचने में सफल रही। अगले ही पल लाल कपड़े पहने हुई महिला एक बार फिर दिखाई दी। कांपती हुई आवाज में उसने पूछा कि वह महिला वास्तव में कौन थी। आईने में दिखाई देने वाली महिला चुप रही। इसके बजाय उसने उसे जीवन बचाने वाली एक और चेतावनी दी। कल रात 10 बजे से पहले घर मत जाना, वरना तुम मर जाओगी। इस बार महिला ने चेतावनी का पालन करने का फैसला किया। अगले दिन उसके सभी सहकर्मी उसकी दोस्त की हत्या की बात कर रहे थे। केवल पर्यवेक्षक शांत रहा, जैसे उसका इससे कोई संबंध ही न हो। उसने कहा कि कंपनी हाल ही में ओवरटाइम करने के लिए सभी का धन्यवाद करना चाहती है, इसलिए प्रबंधन ने फैसला किया कि सभी को जल्दी घर जाने दिया जाए। उसके सहकर्मी बहुत खुश हो गए। केवल महिला को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने कहा कि उसका अभी भी कुछ काम बाकी है और वह देर तक रुकना चाहती है, लेकिन उसके सहकर्मी हंस पड़े और बोले कि वह पागलों जैसी हरकत कर रही है। पर्यवेक्षक भी उसके पास आया और उसे घर जाने के लिए कहने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि जो पर्यवेक्षक हमेशा काम के प्रदर्शन की परवाह करता था, वह बार बार उसे घर जाने के लिए क्यों कह रहा था। कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण महिला कंपनी से निकल गई। वह सुनसान सड़कों पर अकेली चलती रही। कुछ ही देर में उसे भूख लग गई, लेकिन वह फिर भी रात 10 बजे से पहले घर नहीं जा सकती थी। उसने अपने हर सहकर्मी को फोन करके उनका हाल पूछा। जब यह सुनिश्चित हो गया कि सभी सुरक्षित घर पहुंच चुके हैं, तब उसे आखिरकार थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने खुद से कहा कि जब तक वह सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद रखेगी, वह सुरक्षित रहेगी। जब वह अपने अपार्टमेंट परिसर के प्रवेश द्वार पर पहुंची तो उसकी दोस्त की भयानक मौत की तस्वीर फिर से उसके मन में कौंध गई। इसलिए उसने घर जाने का विचार छोड़ दिया। वह इसके बजाय एक सुविधा स्टोर में चली गई। उसने रात 10 बजे के बाद घर लौटने का इंतजार करने की योजना बनाई। जब वह खाना खाते हुए अपना फोन देख रही थी, तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। उसका फोन अचानक बंद हो गया क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। उसने ऊपर दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। उसमें दिख रहा था कि रात के 10 बजे से ज्यादा हो चुके थे। महिला ने राहत की सांस ली। वह आखिरकार घर जा सकती थी, लेकिन उसके जाने के बाद स्टोर के कर्मचारी को पता चला कि घड़ी खराब थी। वह 30 मिनट आगे चल रही थी। कर्मचारी ने तुरंत उसे सही समय पर सेट कर दिया। घर जाते समय उसने देखा कि इस समय उसके मोहल्ले के निवासी आमतौर पर चौक में नाचते रहते थे, लेकिन आज रात वहाँ एक भी व्यक्ति नहीं था। वह बार बार खुद को दिलासा देती रही। रात के 10 बजे से ज्यादा हो चुके थे और पूरे मोहल्ले में सुरक्षा कैमरे लगे हुए थे। हत्यारा निश्चित रूप से उस पर हमला नहीं करेगा। उसी समय उसने अचानक अपने पीछे तेज कदमों की आवाज सुनी। उसने लिफ्ट का इस्तेमाल न करने का फैसला किया। इसके बजाय वह दौड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगी।